राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक जीन की वसागति। और मेंडल की सफलता का यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक लक्षण की वसागति का अध्ययन किया था। इस टॉपिक से नीट AIPMT में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो PYQ प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में आने लायक जो PYQ प्रश्न है उनका पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैपड्रैगन के पौधों का लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन के पौधों के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षण प्ररूप के होने की उम्मीद की जाती है। स्नैपड्रैगन के जो पौधे हैं उनमें गुलाबी पुष्प वाले पौधों का और लाल पुष्प वाले पौधों के साथ संकरण करवाया गया तो संतति में किस प्रकार का लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा। तो स्नैपड्रैगन यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो इसमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी प्राप्त होंगे और F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद तीनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे। दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे, केवल गुलाबी, यह गलत है। लाल गुलाबी के साथ सफेद, गुलाबी के साथ सफेद नहीं होंगे, लाल गुलाबी और सफेद अलग अलग प्राप्त होंगे, तो यह गलत है। केवल लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे। एक पादप में बीज का काला रंग सफेद रंग पर प्रभावी है। काले बीज वाले पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीन प्रारूप के पादप के साथ कराएंगे। तो किसी भी पौधे में जीन प्रारूप अगर ज्ञात करना होता है तो उसमें हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, यानी परीक्षण संकरण करवाएंगे। और परीक्षण संकरण करवाने के लिए किससे कराएंगे? अप्रभावी जनक के साथ। जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण F1 और F2 पीढ़ी पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रश्न में कहना चाहता है कि जो जनक होते हैं उनसे युग्मकों का निर्माण और युग्मक से F1 पीढ़ी का निर्माण और F2 पीढ़ी पादपों का निर्माण, इसको किस डायग्राम के द्वारा या किस चित्र के द्वारा समझाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पन्नेट वर्ग के द्वारा। एक लंबे तद्रुप प्रजननी उद्यान मटर पादप को एक बोने तद्रुप प्रजननी उद्यान मटर पादप से संकरण कराया गया। जब F1 पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था। तो इस प्रश्न में क्या पूछना चाहता है कि जो मटर पादप है उसके लंबे पादप और बोने पादप है उनके मध्य संकरण करवाया गया तो उससे हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। फिर F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाया गया तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो उस F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा 1:2:1। तो इसके भी दो ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला अनुपात में क्या होंगे, लंबे समयुग्मजी होंगे, फिर लंबे विषम युग्मजी होंगे और फिर बोने होंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, एक सह प्रभाविता दर्शाने वाले जीन के पास होता है। तो सह प्रभाविता दर्शाने वाला जो जीन होता है उनके पास क्या होता है कि वह जीन दूसरे जीन पे क्या होता है, प्रभावी होता है, यानी एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी होता है।